हेलो वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन दिस वेरी यूजफुल वीडियो। आज के बायोलॉजी के लेक्चर में हम नेक्स्ट कोऑर्डिनेट्स का आगे करवाएंगे आपको। तो आज हम कराएंगे क्लास एप्स। आज हम एप्स के बारे में करेंगे। सो एवीज जो एप्स कह सकते हैं और इसमें वर्ड्स आते हैं। सभी जो पक्षी हैं वो एप्स में आते हैं। तो क्या क्या इनके फीचर्स हैं वो हम डिटेल में करेंगे। इससे पहले मैंने आपको रेप्टाइल्स के ऊपर वीडियो दिया था जो कि रेंगने वाले जानवर हैं। काफ़ी अच्छा आपका रिस्पॉन्स रहा। तो चलिए इनको शुरू करते हैं। जो क्लास एवीज है ये कोऑर्डिनेट्स के अंडर आता है, कोऑर्डिनेट्स फाइलम के अंडर। और दीज आर मोर एडवांस्ड देन द रेप्टाइल एम्फीबियन फिशेस। और इनमें काफ़ी एडवांस्ड फीचर होते हैं जो कि पिछले फाइलम में लैक करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी हम बॉडी की बात करेंगे। बॉडी फॉर्म, इनकी जो बॉडी फॉर्म है वो बेसिकली बोट शेप होती है। इनकी बॉडी होती है बोट शेप और इनकी बॉडी का एक कॉन्ट्यूर होता है। बॉडी का एक शेप बना होता है। जैसे अगर हम बोट की बात करें तो बोट इस तरह की होती है, ठीक है। आगे से भी तीखी होगी और पीछे से भी। और बोट के आगे से इस शेप की वजह से क्या होता है, बोट का वाटर में जब मूव करती है तो पानी को चीरती जाती है। और पक्षी बेसिकली हवा में उड़ते हैं। इनका जो बेसिकली नेचर होता है वो होता है एरियल। और ये अडाप्टेशन शो करते हैं एरियल, और इसको वॉलेंट अडाप्टेशन भी कहते हैं। कुछ इसमें नेचर्स ने चेंजेस बताइए जिस वजह से ये उड़ सकते हैं। और क्या क्या इनमें है वो आगे हम बात करेंगे। तो इसकी हम शेप के ऊपर बात कर रहे थे। अगर मैं इमेजिनरी एक वर्ड ड्रा करूं तो इस तरह से जो पक्षी होते हैं, ये आगे इनकी बीक आ गई, आगे से और पीछे से बॉडी तीखी है, और आगे इनके विंग्स होते हैं और हाइंड लिम्ब में इनकी लेग्स होती हैं। तो आगे से बॉडी तीखी होती है, इस वजह से ये आराम से हवा को चीरते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। और एयर का जो है ड्रैग है, जो एयर का फ्रिक्शन है, इस वजह से इनको कम लगता है। उसके बाद बात आती है इनके अपेंडेजेस की। इनके जो अपेंडेजेस है स्टूडेंट, जो इनके लिम्स नेचर ने प्रोवाइड करवाए हैं। सो इसमें जो फोर लिम्स है उसके विंग्स बन जाते हैं, और जो हाइंड लिम्स हैं वो लेग्स होती हैं। और फोर लिम्स से विंग बन जाते हैं, इस वजह से ये फ्लाई करते हैं। और विंग्स जो हैं ऐसे बड़े बड़े होते हैं और उसमें फीदर्स होते हैं। इनको फीदर्ड एनिमल भी कह देते हैं। कॉमन नेम बर्ड्स का है फीदर्ड एनिमल्स। तो ये था इनके अपेंडेजेस के बारे में। और इनके जो बेसिक विंग्स होते हैं उनमें बोन्स होती है। इनके जो विंग्स हैं उनमें बोन्स होती है। अगर विंग्स को आप अंदर से एनाटॉमी उसकी देखोगे तो आपको आपके फोर लिम्ब वाली सारी हड्डियां मिल जाएंगी। जैसे आपके कंधे की हड्डी है, जो ह्यूमरस है, ह्यूमरस मिल जाएगी। उसके बाद आपको रेडियस अल्ना, जो आपके आगे दो फोर आर्म की हड्डियां होती हैं। उसके बाद आपके जो डिजिट्स होते हैं उसमें आपको फेलेंजिस की हड्डियां, आपके पाम हथेली की हड्डियां मिल जाएंगी। कार्पल, मीटा कार्पल मिल जाएंगी। कार्पो, मीटा कार्पल, ये आपको मिलती हैं इसमें। तो अंदर से एनाटॉमिकली इसमें बोनी स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये था इनके अपेंडेजेस के बारे में। आगे हम इसकी बात करेंगे बॉडी वॉल। इनमें जो बॉडी वॉल होती है, इनकी स्किन होती है इलास्टिक और थिन होती है। और इनकी जो स्किन है उसमें ग्लैंड्स नहीं होती। सिर्फ एक ग्लैंड होती है, उसको हम प्रीन
और ऑयल ग्लैंड कहते हैं बर्ड्स में। और ये इनकी टेल के पास होती है, टेल ग्लैंड भी कह देते हैं, और यूरोफिजियल, यूरोपाइजियल या पाइजल ग्लैंड भी इसको कहते हैं। और ये थोड़ा ऑयली स्क्रीशंस करती हैं जिससे ये अपने विंग्स को नॉरिश करते रहते हैं। आपने देखा होगा विंग्स, जो बर्ड्स है अपने विंग्स के अंदर अपनी चोंच मारते हैं, इस वजह से उनको जो ऑयल करते हैं और उनको फ्लाई करते हैं। अगर हम किसी बर्ड्स को साबुन से नहला दें उसके पंख हो तो वो मर जाएगा। उनके विंग्स में एक नेचुरल ऑयल होता है इस ग्लैंड की वजह से, उस वजह से उनके जो विंग्स होते हैं उनमें नेचुरल पावर रहती है, शाइन ग्लो रहती है, उस वजह से वो काम कर पाते हैं। सो ये था बॉडी वाल के। आगे बात करेंगे इनमें जो जर्म लेयर है वो बताने की ज़रूरत नहीं है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ठीक है जी। ये आपको पता ही है, कोऑर्डिनेट्स हैं तो इसमें ये सारे बेसिक फीचर्स होंगे। उसके बाद अगर हम बात करें बर्ड्स की, बॉडी वाल होगी, अपेंडेजेस होंगे, बॉडी शेप होगी, स्केलेटन। इनका जो स्केलेटन है वो बोनी होता है और इनमें जो बोन है वो होलो होती है। इन बोन को कहते हैं न्यूमेटिक बोन्स, न्यूमेटिक बोन्स। और इनकी जो स्कल होती है वो होती है मोनोकंडाइल, मोनोकंडाइलिक, सिर्फ एक कंडाइल होता है। बाकी इसमें एटलस और एक्सिस दो फर्स्ट वर्टिब्रास होते हैं, इस वजह से इसकी नेक की मूवमेंट होती है। पक्षी जो होते हैं अपनी नेक को घुमाते हैं इस वजह से। उसके बाद इसके जो सैक्रल वर्टिब्रा है, सैक्रल के वर्टिब्रा है वो फ्यूज कर जाते हैं और वो बनाते हैं सिन सैक्रम, ये बनाते हैं सिन सैक्रम। और सिन सैक्रम से साइड में फ्लाइट मसल जुड़े होते हैं और विंग्स को जोड़ते हैं ये, ठीक है जी। और सिन सैक्रम की मैं बात कर रहा हूं, ऐसे अगर मैं वर्ड्स को ड्रा करूं तो ऊपर, अगर आप नॉन वेज खाते हो तो आपने देखा होगा जब वो काटता है यहाँ से तो ऊपर ऐसे इसको फ्यूज्ड वर्टिब्रा मिलेंगे, सिन सैक्रम है, और साइड में ऐसे मसल्स लगे होंगे विद रिब्स, और नीचे इस तरह से बोन होती है। ये एक स्ट्रक्चर बनता है, इसको कहते हैं कील। और यहाँ एक बी शेप बोन बन जाती है, इसको कहते हैं विश बोन। ये आ जाता है पेपर में, विश बोन जो है वर्ड्स में मिलती है। और यहाँ मसल्स अटैच्ड होते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मसल होते हैं, उससे विंग्स की मूवमेंट होती है। और इनमें टीथ नहीं होते, टीथ इनमें एब्सेंट होते हैं। और इनका जो आगे माउथ है, लिप्स है, वो मॉडिफाइड हो जाते हैं इनको बीक, इनकी जो बीक्स बड़ी होती हैं। ऐसे अगर मैं ड्रॉ करूं तो इस तरह से बर्ड्स की बड़ी बीक होती है, और बीक को खोलते हैं, उससे फूड को क्रश करते हैं। अलग अलग इनके फीडिंग हैबिट्स हैं, कुछ शार्प नट्स खाते हैं, कुछ डेलिकेट्स फूड खाते हैं, उसके अकॉर्डिंग इनकी बीक जो है मॉडिफाइड हो जाती है। ये डार्विन फिंचेस में आपने पढ़ा होगा। तो ये था इनके स्केलेटल के बारे में। उसके बाद बात करेंगे इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में इसके मीटानेफ्रिक किडनी होती है, बेल्ट वेल्व किडनी है, और ये यूरिक एसिड स्क्रीट करते हैं, और ये होते हैं यूरिकोटैलिक। बेसिकली ये वाटर को कंजर्व करते हैं। जो बर्ड्स का यूरिन होता है वो काफ़ी हार्ड होता है, और ये पैलेट्स यूरिक एसिड के स्क्रीट करते हैं, जिसको बीठे कहते हैं। कबूतर, आपने पिजन देखे होंगे, वो उनका बेसिकली यूरिन होता है, पानी को कंजर्व करते हैं। उसके बाद बात करेंगे इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम की। इनमें जो रेस्पिरेटरी सिस्टम्स है वो वेल डेवलप है। लंग्स होते हैं, 2 लंग्स होते हैं, और इनके लंग्स के साथ एयर सैक होते हैं। ये एक खास मॉडिफिकेशन नेचर ने इनको प्रोवाइड करवाई है। ब्लैडर लाइक, बलून लाइक स्ट्रक्चर इनके लंग्स से अटैच होते हैं, और इससे इनको ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन जो साफ हवा मिलती है। इनको जो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो काफ़ी ज़्यादा होता है बर्ड्स का, क्योंकि इंस्पिरेशन में
और एक्सपीरेशन, जब सांस लेते हैं और जब सांस छोड़ते हैं, और एयर सैक की वजह से इनको ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है। ये एयर सैक का यहाँ एडवांटेज है। तो अगर मैं इमेजिनरी यहाँ ड्रा करके बताऊँ आपको, इनके लंग्स इस तरह से होते हैं और लंग्स के बीच में से ही ऐसे एयर सैक निकलते हैं। ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया से एयर आती है और जो एक्स्ट्रा एयर है इसमें फिल्ड रहती है, और जब एयर छोड़ेंगे तो तब भी ऑक्सीजन इनको मिलेगी, जब एयर आएगी ब्लड में तब भी ऑक्सीजन मिलेगी। तो ये है इनके एयर सैक्स। और यहाँ जो इसका ट्रैकिया है, और आपको पता है ट्रैकिया जो फेरिंग्स के बाद जब डिवाइड करता है तो एक साउंड बॉक्स बनता है। जो वर्ड्स हैं आप में होता है लेरिंग्स, तो इसमें साउंड बॉक्स होता है, इसको कहते हैं सेरिंग्स। इतना अच्छा जो डेवलप नहीं होता इसका साउंड बॉक्स, और इनकी आवाज़ ज़्यादा श्रिल्ड, ज़्यादा तीखी होती है। वर्ड्स की आवाज़ चिरपिंग करते हैं, आपको पता है काफ़ी तीखी आवाज़ होती है इस सेरिंग्स की वजह से। और इसमें जो कॉर्ड्स हैं आपके जो लेरिंग्स है उसके कंपैरेटिवली इसमें वोकल कॉर्ड्स कम बनी होती हैं। और ये आ गया इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसके बाद हम इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे। जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है स्टूडेंट्स, इसका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो बेसिकली मेल एंड फीमेल बाहर से आइडेंटिफाई हो जाते हैं, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होती है। और जो फीमेल है उसमें सिंगल लेफ्ट ओवरी होती है, और इनमें ओविडक्ट नहीं होती। और एक ओवरी की वजह से इनके बॉडी का वेट कम होता है। लाइट वेट प्रोवाइड करवाने के लिए इसमें बॉडी में एक ओवरी होती है, ठीक है। और सीधा इसके स्लोम में एग निकलता है, क्लोएका से एग बाहर आता है। और इसमें जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, मेल फीमेल को इंसेमिनेशन करता है, कॉपुलेशन करते हैं ये, और एग के ऊपर बैठ के उसको गर्मी कर देते हैं और एम्ब्रियो एग का डेवलप होता है। इसका एमनियोटिक एग होता है, और इसके एग में यॉक काफ़ी होता है, और कैल्शियम कार्बोनेट का इसमें बना होता है शेल, वाइट शेल। आपने वो मुर्गी का अंडा देखा होगा, चिकन का, तो वो जो अंडा होता है काफ़ी बड़ा अंडा होता है इनका। और सबसे बड़ा अंडा जो पक्षियों में ही देखा जाता है, ऑस्ट्रिच का अंडा आपको पता है सबसे बड़ा होता है। इट इज़ द लार्जेस्ट सेल इन द लिविंग काइंड, ठीक है जी। तो उसके बाद बात करेंगे इसका सर्कुलेटरी सिस्टम। इसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है। इसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट है। आपके हार्ट से काफ़ी रिजेंबल करता है, मैमल के साथ काफ़ी रिजेंबल करता है। इसमें 2 ऑरिकल, 2 वेंट्रिकल्स, और इसमें डबल सर्कुलेशन काफ़ी अच्छे से कंप्लीटेड है। और इसमें ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड काफ़ी ज़्यादा है, हाईएस्ट लेवल है ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड का। और बर्ड्स की जो हार्ट बीट है बहुत ज़्यादा होती है। और इनका बॉडी का टेम्परेचर 101 और 102 नॉर्मल रहता है, 101 फ़ारेनहीट रहता है नॉर्मल। और इनका हार्ट रेट काफ़ी ज़्यादा होता है, 180 से लेके 200 बीट्स होती हैं इसकी पर मिनट। और इनका मेटाबॉलिज्म काफ़ी हाई मेटाबॉलिक रेट होता है, और मेटाबॉलिक रेट तो इनका हाई होगा ही। और इनके जो आरबीसीज हैं काफ़ी ज़्यादा होते हैं। आरबीसी न्यूक्लिएटेड होते हैं, बाई कन्वेक्स होते हैं, ओवल शेप, ये आपको पता ही है। और इनका मेटाबॉलिज्म रेट क्यों ज़्यादा है, एक तो इसमें एयर सैक है, जब एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन करता है दोनों टाइम इसको ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है। और ये विंग को फ्लैटेड करता रहता है, उस वजह से इसका जो हार्ट है ज़्यादा पंप ब्लड करता है, इसलिए बर्ड्स में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड काफ़ी ज़्यादा मिलता है। आगे इनकी फीडिंग हैबिट की बात करेंगे। बर्ड्स जो है ओमनीवोरस होते हैं। ये एनिमल्स यानी मांस भी खाते हैं और प्लांट्स को भी खाते हैं, ठीक है जी। जैसे क्रो है, वो गीद है, वो दाने भी खा लेंगे, और कंकाल जो मरा होगा उसको भी खा लेंगे। उसके बाद बात करेंगे, सभी ऑलमोस्ट हमने इसके सिस्टम देख लिए हैं। और
कुछ इसमें एडवांसमेंट्स हैं जो कि रेप्टाइल से ऊपर हैं। इनमें जो स्केल्स नहीं होते, स्केल इनके मॉडिफाइड हैं विंग्स में, ठीक है जी। उसके बाद इनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट है। उसके बाद इसमें किडनी वेल डेवलप है और इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम ज़्यादा डेवलप है, ठीक है। और उसके बाद इसमें न्यूमेटिक बोन्स हैं, खोखली हड्डियां होंगी और इन हड्डियों की वजह से ये उड़ सकते हैं। ये एडवांस फीचर है इसमें। और इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। और इसमें जो अडाप्टेशन नेचर ने प्रोवाइड करवाई है वो है फ्लाइट की। बर्ड्स जो हैं उड़ सकते हैं, इसको कहते हैं बोलेंट अडाप्टेशन। और क्या क्या इसमें चेंजेस हैं? फर्स्टली इसके जो 4 लिम्स हैं वो मॉडिफाइड है विंग्स में, उस वजह से उड़ सकते हैं। इनकी जो बोन्स हैं वो लाइट बोन्स हैं, न्यूमेटिक बोन्स। खोखली हड्डियां होती हैं, लाइट वेट, इस वजह से इनकी हड्डियों का वेट कम होता है। उसके बाद एयर सैक होते हैं, उस वजह से ये एक तो डबल टाइम इसको ऑक्सीजन मिलती है और वायंसी मिलती है। और सिंगल ओवरी है, उससे भी वेट कम होता है, ठीक है जी। तो ये नेचर ने इनको अडाप्टेशंस प्रोवाइड करवाई हैं जिस वजह से ये क्या कर पाते हैं, उड़ पाते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको वर्ड्स के रिगार्डिंग जो बेसिक्स थिंग्स थी वो पता चल गई होंगी। हाँ जी, बाकी इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम एक रह गया। इनका जो पाचन प्रणाली है वो कंप्लीट है। इनका जो एलिमेंट्री कनाल है उसमें 2 एडिशनल थिंग्स हैं, क्रॉप एंड गिजार्ड। ये एक्स्ट्रा 2 नेचर ने इनको प्रोवाइड कराए हैं। एक क्रॉप में अपने जो फूड ग्रेन को स्टोर करके रखता है और जो गिजार्ड है उसमें स्टोन रखता है। और जब फेरिंग्स से जो निगला हुआ खाना है जब गिजार्ड में आता है तो उसकी चर्निंग होती है और स्टोन की वजह से इसको तोड़ता है। और क्रॉप और गिजार्ड जो इसका है उस वजह से इसकी डाइजेशन जो है अच्छे से होती है, क्योंकि ये बेसिकली ग्रेन खाते हैं। और इसमें टीथ है नहीं है, तो जो गिजार्ड है ये इसके टीथ का ही काम करेगा। जैसे कि मोलर फिर मोलर आपके ग्राइंडिंग का ज़्यादा काम करते हैं, ये ग्राइंडिंग का काम करता है। उसके बाद इसमें लीवर होता है, गॉल ब्लैडर भी होता है, ठीक है। तो ये था इसका डाइजेस्टिव सिस्टम के रिगार्डिंग। बाकी इनका जो बॉडी टेम्परेचर है ये भी रह गया। ये अपना बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये हैं वार्म ब्लडेड। हर जगह के एनवायरनमेंट पे रह सकते हैं, अंटार्कटिक में रह सकते हैं, ठीक है। और ये ज़्यादा सर्दी गर्मी में रह सकते हैं। हाइबरनेशन एस्टिवेशन की इनको ज़रूरत नहीं होती। दे कैन कंट्रोल देयर टेम्परेचर, कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर। और इसकी नेचुरल हिस्ट्री की बात करें तो ये आपको हर जगह मिल जाएंगे, डेजर्ट्स में भी, मॉइस्ट एरिया में भी, फॉरेस्ट में भी, वार्म एरिया में भी, वेटलैंड में भी, अंटार्कटिका में भी, ठीक है। तो हर जगह पे ये मिलते हैं। और इनकी 8600 स्पीसीज हैं, 8600 स्पीसीज हैं इनकी। और आगे हम इनका ओरिजिन की बात करेंगे। इनका जो ओरिजिन है वो स्टूडेंट हुआ था यूरासिक पीरियड में विद द बाइपेडल डायनासोर। और इनके जो एंसेस्टर हैं वो माने जाते हैं आर्कियोप्टेरिक्स।
ये एक कनेक्टिंग मिसिंग लिंक है ऑलरेडी, ये तो ख़त्म हो चुके हैं, इनके कंकाल मिले हैं। इनमें जो बर्ड्स के भी कैरेक्टर्स हैं और रेप्टाइल के भी कैरेक्टर हैं। तो ये बाईपेडल जो रेप्टाइल से बने हैं वो उड़ सकते थे, और इनको कहते हैं ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स। ठीक है जी, इनको बेसिकली हम क्या कहते हैं, ग्लोरीफाइड रेप्टाइल। सो स्टूडेंट्स, लास्ट में है इनकी क्लासिफिकेशन। जो बर्ड्स हैं, जो क्लास एवीज है, इसकी दो सब क्लासेस हैं। वन इज द आर्कियोरिंथिस एंड सेकंड इज द नियोरिंथिस। रिंथिस बर्ड जो है ये याद रखना है, ओरिंथोलॉजी होती है बर्ड्स की स्टडी, और जो इसका एक्सपर्ट होता है उसको कहते हैं ओरिंथोलॉजिस्ट, जो पक्षियों के वैज्ञानिक होते हैं। ठीक है, जैसे इंडिया के जिसको बर्ड मैन बोला जाता है वो है सलीम अली। सलीम अली जो है उसको बर्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। वो ओरिंथोलॉजिस्ट काफ़ी फेमस है इंडिया के। और फर्स्ट ये सब क्लास है, ये एक्सटिंक्ट है, आर्कियोरिंथस इसमें आता है, आर्कियोप्टेरिक्स। और ये नियो में मॉडर्न आएंगे, लिविंग है ये, इसमें ऑस्ट्रिच आ जाता है, शतरमुर्ग, पिजन कबूतर, काइट, फाउल मुर्गी, आउल उल्लू, का क्राउ, हॉक, आपका बाज आ जाता है, कुको, कोयल आ जाती है। तो ये बेसिक्स आपने सारे देखे होंगे। और लास्ट में बताऊं, खास ये पेरेंटल केयर काफ़ी शो करते हैं। इनमें पेरेंटल केयर होती है, ये अपने एग्स की केयर करते हैं। कूंज के बारे में आपने सुना होगा, वो कई ऊंचे पहाड़ों में अंडे देती है और चांद को देख के अपने अंडों को निहारती है। ये भी एक इमेजिनेशन है। और ये काफ़ी ज़्यादा माइग्रेशन करते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं जो लाखों मील दूर उड़ के चले जाते हैं। जब ये मौसम इनका अनफेवरेबल आ जाता है, ज़्यादा ठंड हो जाती है साइबेरिया की, तो साइबेरियन बर्ड इंडिया में आ जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद बात करें, इसमें जो मेटिंग बिहेवियर इसका यूनिक है। आपने मोर देखा होगा, वो कहते हैं उसको, और वो मेल डांस करता है फीमेल को रुझाने के लिए, ब्रीडिंग सीजन में वो मीटिंग करता है। और ये पार्टनर में रहते हैं, मेल एंड फीमेल कई पार्टनर में रहते हैं, और कईयों में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिहेवियर होता है कि एक से ज़्यादा पार्टनर बनाते हैं, कई एक से ज़्यादा मेल और एक से ज़्यादा फीमेल के साथ रिलेशन रखते हैं। तो ये इसका काफ़ी यूनिक और अच्छा बिहेवियर अलग तरह के इसमें देखे जाते हैं। यानी वर्ड्स में काफ़ी ज़्यादा वेरिएबिलिटी है इन देयर बिहेवियर। सो कैसा वीडियो लगा काइंडली कमेंट जरूर करिएगा, और अगले वीडियो में हम मैमल के ऊपर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू।